हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ई लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे लेटर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लेटर्स क्या होते हैं और लेटर कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम लेटर की बात करते हैं, लेटर से क्या किया जाता है, लेटर से हम रिटन फॉर्मेट में कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के बाद अब हम बात करते हैं कि लेटर्स के टाइप्स कितने होते हैं। अगर लेटर्स के टाइप्स की बात करते हैं तो मेनली दो टाइप्स के लेटर हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, फॉर्मल लेटर में हम क्या करते हैं, फॉर्मल लेटर में हम बिजनेस लेटर, लेटर टू एडिटर, कंप्लेंट लेटर आदि की हम बात करते हैं। ठीक है, बिजनेस लेटर हो गए, एडिटर लेटर हो गए या कंप्लेंट लेटर हो गए, और ये सारे के सारे लेटर्स को हम रखते हैं फॉर्मल लेटर में। ठीक है, औपचारिक लेटर भी इनको कह सकते हैं, औपचारिक पत्र। अगर बात करते हैं सेकंड यानी बी पार्ट, बी पार्ट को बोलते हैं हम इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल लेटर वो लेटर्स होते हैं जिनमें हम किसकी बात करते हैं, जिन पत्रों को हम अपने रिलेटिव्स अर्थात रिश्तेदारों को लिखते हैं, वो लेटर्स होते हैं आपके इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो आपने देखा दो टाइप के लेटर हमें देखने को मिलते हैं, फॉर्मल लेटर और एक होता है हमारा इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पर मेन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं लेटर के अंदर, दैट इज़ फॉर्मेट। कि आखिर लेटर का फॉर्मेट होता कैसे है, ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि लेटर्स को कैसे लिखा जाता है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे लेटर्स के फॉर्मेट के, और वो फॉर्मेट क्या होगा, इनसाइड फॉर्मेट। तो देखिए सबसे पहले पत्र का भीतरी रूप यानी इनसाइड फॉर्मेट में किन किन बातों को हमें ध्यान रखना होता है। तो देखिए सबसे पहले हमें सेंडर्स का एड्रेस लिखना होगा, यानी जो पत्र लिख रहा है लिखने वाले का एड्रेस, कि आखिर जो पत्र लिख रहा है उसका पता क्या है, वो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड से, राइट। उसके बाद हम यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे, डेट मेंशन करने के बाद फिर हम यहाँ लिखते हैं रिसीवर्स एड्रेस। आखिर पत्र पा कौन रहा है, पत्र किसको रिसीव होगा, वहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर उसका एड्रेस लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए अब बात करते हैं सब्जेक्ट। आखिर पत्र का विषय है क्या, तो जैसे हमने बताया फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर के अंदर के टाइटल क्या है कि आप पत्र किस संदर्भ में आप लिख रहे हैं, तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट हमें मेंशन करना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर फॉर्मल लेटर है तो सर या रिस्पेक्टेड सर ये हम मेंशन करेंगे। उसके बाद सैल्यूटेशन। ठीक है, सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन वाले शब्द। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया रिस्पेक्टेड सर, सर, डियर फादर, डियर मदर, ये सब सैल्यूटेशंस में आते हैं। फिर यहाँ पे दे रखा है रेफरेंस टू प्रीवियस करस्पॉन्डेंस। इसका मतलब ये हो जाएगा जो पिछले पत्राचार के संदर्भ में हमने बात की थी, तो उसको रिलेट करके हम क्या करते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। ओके, फिर आता है यहाँ पर मेन बॉडी और कंटेंट्स। तो ये होता है यानी पत्र का मुख्य भाग। तो ये हमने सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा था, सब्जेक्ट के आधार पर हम सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में मेंशन करते हैं, तो आखिर ये पत्र किस विषय में है। ठीक है, तो विस्तार से हम सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो इसी को ही कहते हैं मेन बॉडी ऑफ द लेटर या कंटेंट्स। ठीक है, तो उसके बाद सारी चीज़ें लिखने के बाद लेटर के संदर्भ में फिर हम यहाँ पर एक क्लोजिंग सेंटेंस देते हैं, क्लोजिंग पैराग्राफ सेंटेंस देते हैं लास्ट में। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर योर्स फेथफुली एटसेट्रा लिख करके सेंटेंस को कंप्लीट करके लेटर्स को एंड कर देते हैं। ठीक है, तो दो तीन पॉइंट हैं जो हमें ध्यान रखना होते हैं। सबसे पहले हमने देखा क्या था, तो देखिए सबसे पहले आपने देखा सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशंस, बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर के बाद क्लोजिंग सेंटेंस हम क्या करेंगे, लिख करके सेंटेंस लेटर को एंड कर देंगे। ठीक है, तो ये था आपके एक लेटर का इनसाइड फॉर्मेट। तो किन किन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखते हैं और कहाँ पर कौन सा पॉइंट हमें डालना है, ये हमें इस लेटर के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा। ठीक है गाइस, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल।